बहुत परेशान करते हैं, रात भर परेशान करते हैं हमें। डर किसका? किसानों को डर होता ही नहीं है। लगा तो रही, क्या करे, मर तो रही है ठंड में। सर्दी का तो मौसम है ही है और परेशान है, अलाव के सारे से खड़े हुए हैं। अभी बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सब अपना व्यवस्था होता है, नगर निगम के यहाँ कोई व्यवस्था नहीं नजर आती। सरकार हम लोग कुछ नहीं कर रही यहाँ पे। गवर्नमेंट की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं होती, न नगर निगम की न गवर्नमेंट। इस समय मौजूद है औरैया जनपद के सेगनपुर के घने जंगल के बीच, जहां किसान अपनी फसल को रखाने में लगे हुए हैं। वहीं कड़ाकर की ठंड पर किस तरह से किसान एक मचान बनाए हुए हैं और मचान के ऊपर किस तरह से किसान रखवाली करते हैं, इनसे हम बात करेंगे किस तरह से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अंकुश यादव। ये आप मचान बनाए हो, इस पे लेटते हो, किस तरह से सर्दी नहीं लगती आपको? सर्दी तो लगती है, क्या करें। सर्दी जानवर के लिए तो रखाना तो पड़ता ही है। ये कितने टाइम आप रखाते हो, कितने टाइम? रात भर जगते हैं। ये किसका? जानवर इतने परेशान करते हैं, रात भर जगना पड़ता है। जो आपने ये बनाया है, ये इतनी ऊंचाई पे क्यों बनाया है? इसलिए बनाया है कि सांड कहीं अगर नीचे पड़े होंगे, सांड ही मार डालेगा आके। कि पैर रख दे, तो इसलिए ये ऊंचे पे बैठे हैं तो कम से कम खुद भी अच्छा आपको है। दिखाना चाहेंगे किस तरह से जो मचान है, इन्हें सीढ़ियां भी लगा रखी हैं और किस तरह से इन्हें ऊपर से पन्नी भी डाल रखी है। किस तरह से इस मचान बनाई है। आप नीचे आ सकते हैं भाई साहब? बिल्कुल आ सकते हैं जी। बिल्कुल आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से जो गेहूं की फसल है, किस तरह से जो फसल की रखवाली कर रहे हैं। इतनी सर्दी, जहां टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ का पारा करीब 8 के लमसम होगा। और हमारे साथ में यादव जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। यादव जी, कौन कौन से यहाँ जानवर आते हैं, किस तरह से? यहाँ सुअर आते हैं, सांड, गैया, बनगैया जो होती हैं, लीला होते हैं। ये सारे जानवर यहाँ हैं। बहुत सारे जानवर हैं, कुछ जानवर खतरे के भी हैं। तो आप पूरी रात जागते हैं या जागना पड़ता है। आंख लग गई तो ये समझ लो गेहूं ये सारे खप जाएंगे। मैं आपका अंकुश यादव। जो रात के ये सर्दी, भरी सर्दी में किस तरह से आप खेतों की रखवाली करते हैं? करनी पड़ती है। सर्दी हो, बरसात हो जाए, चाहे पानी बरसने लगे, कोहरा खूब कटता है, तब भी करनी पड़ती है, क्योंकि ये खा जाएंगे जानवर सारे गेहूं। कौन कौन से जानवर आते हैं? जानवर ये सांड हैं, गैया हैं, लीला हैं, सुअर हैं। बहुत परेशान करते हैं, रात भर परेशान करते हैं हमें क्या, सारे जितने किसान हैं सारे जगते ही हैं। आपको डर नहीं लगता है? डर किसका? किसानों को डर होता ही नहीं है। किसान हुआ, जवान हुआ, इनको डर कहाँ है? इन्हीं से देश चल रहा है। क्या नाम है आपका? पोपे। क्या कर रहे हो? पानी लगाए रहे। इतनी सर्दी में आप पानी लगा रहे हो? क्या करे, पानी तो लगाने खेका। या तो दिन के लाइट दे तो रात के बची जावे प्राण। दिन के आई नहीं रही लाइट। दिन में बिल्कुल नहीं आती है लाइट? आते है भी याद 2-4-6 घंटा बस। सर्दी नहीं लगती आपको? लगा तो रही, क्या करे, मर तो रही है ठंड में। लग गई ठंड तो काम हो ही गो फिर का। पशु नहीं आते यहाँ पे? आते हैं, रात भर रखा। अब बहुत परेशानी है हम लोगों को। गैया है, सुअर है, जानवर है, यहाँ कोहरा में डरे हैं, कोई सुनाई नहीं यहाँ पे। इतनी यहाँ बहुत दाना गर्जी है, बहुत परेशान है। इतना आप ये मेहरबानी है, जानवरों को ये गाय है, सुअर पकड़ाओ, किसानों को सुविधाएं दो। इनका साफ कहना है कि अगर इस तरह से जानवर, आवारा जानवर, जो पशु, चाहे वो गाय हो या फिर सुअर हो, काफी जानवर रात के अंधेरे में आते और फसल को तहस नहस कर देते हैं। जो रात में आप रखवाली कर रहे हो, कौन कौन से जानवर आते हैं और कैसे रखवाली करते हैं आप? अरे ये गांव की जो ढली हुई गायें हैं वो आती हैं, जंगल से लील गाय और सुअर आते हैं। ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और सर्दी की वजह से बुरा हाल है। मौसम कोहरे की वजह से दिखाई नहीं देता है। रखवारी करने के बावजूद भी तब भी सांड लीले खा जाते हैं। रात में आप किस तरह से देखते हैं? टॉर्च तो दिखाई नहीं देती होगी, किस तरह से फिर देखते हैं? कोहरा की वजह से दिखाई नहीं देता है, बार बार खेत के आसपास चक्कर लगाना पड़ता है। बिना घूमे कुछ दिखाई नहीं देगा।
टॉर्च कुछ काम नहीं करती है। कोहरे की वजह से सब ऐसा ही रहता है। किसी प्रकार का डर नहीं लगता है आपको जब रात में आप घूमते हैं खेतों के चारों तरफ? डर तो खैर लगता है, लेकिन देखना पड़ता है। अब यहाँ किसान है, देखेगा। बॉर्डर पे नौजवान है, वो भी देख रहा है। अब यहाँ परेशानी तो होती है, क्या किया जाए। सरकार से कोई मदद मिलती नहीं है। कोई सरकार से मदद मिले तो कुछ आगे देखा जाए। जो गांव के जानवर हैं, जो किसानों जो गांव के जानवर हैं, ये अभी गौशाला खुली, इसमें नहीं जाते हैं आप क्या? अरे गौशाला में जाते हैं, गौशाला वाले छोड़ देते हैं फिर से, और फिर वो आके यहीं नुकसान करते हैं। आके कहीं गेहूं खाएंगे, कहीं उखाड़ते हैं, किसी को मारते हैं सांड। क्या किया जाए, डर की वजह से सब देखना जाता है। क्या नाम है आपका? अनुरोध प्रताप सिंह। जो आप फसल कैसे रखाते हैं, किस तरह से आप जानवरों से परेशान हैं? इतने परेशान है, कटाकट सर्दी में यहाँ पे जंगल से जानवर निकल के आते और यहाँ पे दिन रात लगे रहते, और रखवारी, और शाम के खाना बच्चे भी सुबह खाना लाते हैं, यहाँ भी बनाते हैं। और ऐसी सर्दी में आपको सर्दी नहीं लगती है? सर्दी तो लगती है, क्या करें, मजबूरी है। किस तरह से आप ये झोपड़ी में रह रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं इस चीज को? आग जला के और टार्च से पूरी रात घूमते हैं, और फिर भी जानवर घुसते हैं यहाँ। बहुत परेशानी से गुजरती है ऐसी सर्दी में कटाकट। ऐसी कटाकट की सर्दी में जो किसान हैं वो बदहाल नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन किसानों की जिन्हें हम भगवान के रूप में जानते हैं, जिन्हें अन्नदाता के रूप में जानते। अन्नदाता अपने अनाज को रखाने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। औरैया से GMD ऋषि तिवारी। गलन बड़ी सर्दी से यहाँ लोगों का हाल बेहाल है, वहीं जगह जगह लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। GMD न्यूज की टीम अब सड़कों पर है और हालचाल जानने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके की लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि सुबह के टाइम पड़ रहे कोहरे के कारण वहीं लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। अभी हम सिरसागंज में मौजूद है, देख सकते हैं लोग अलाव का सहारा लेते हुए जहाँ खड़े हुए हैं। उनके पास चलेंगे और जानने का उनसे प्रयास करेंगे कि क्या नाम है आपका? शैलन कुमार। शैलन जी, किस तरीके की सर्दी में क्या दिक्कतें होती है? सर्दी में यही है, धूप निकल नहीं रही है जी। तो सर्दी का तो मौसम है ही है, और परेशान है ये अलाव के सहारे से खड़े हुए हैं। कोहरा क्यों लेके क्या है? कोहरा भी कल 2 दिन से तो कोहरा भी अच्छा पड़ रहा है, दिन में थोड़ा बहुत साफ हो जाता है, सुबह शाम तो पड़ ही रहा है। देख सकते हैं जिस तरीके से लगातार कोहरा बढ़ने से कहीं ना कहीं तो काफी परेशान और भी लोगों से। क्या नाम है आपका? विमल किशोर। विमल, कैसे दिक्कतें हो रही है, कैसा कोहरा पड़ रहा है? कोहरा खूब तेज पड़ रहा है। गलन और क्या दिक्कतें होती है? गले में सूजन होती है, हाथ पैरों में सूजन हो जाती है। सही तार है। देख सकते हैं कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है और भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रजनीश। रमेश, कहाँ से आए हो? बहादुरपुर। कैसी सर्दी है पड़ रही है? ऐसे बैठे व्यवस्थाएं कैसी है यहाँ पर रहन बसेरे पर? अच्छी है साहब। अच्छी व्यवस्था है। देख सकते हैं रहन बसेरे पर भी व्यवस्थाएं काफी ठीक की गई हैं, बढ़िया की गई हैं, जैसे कि लोग बता रहे हैं। देख सकते हैं कैसे लोग बैठे हुए, उनके पास चलेंगे और जाने के। क्या नाम है आपका? जसपाल, कैसी व्यवस्थाएं हैं? बढ़िया है। बढ़िया व्यवस्था। हाँ बढ़िया। सर्दी कैसी पड़ रही है? सर्दी ज्यादा पड़ रही है, कोहरा ज्यादा कट रहा हुआ है। कैसी दिक्कतें होती हैं सड़कों पर? नहीं, दिक्कतें तो बहुत होती है। अब मजबूरी है, जहाँ आराम से लेट जाता है कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष प्रताप सिंह यादव। अभी कैसी सर्दी पड़ रही है, क्या क्या दिक्कत है? अभी बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और ठंड में मौसम में बहुत ज्यादा गलन हो गई है जी। मौसम कैसा हो रहा है? कितने दिन हो गए ये यहाँ पे? कम से कम 10-15 दिन हो गए और सुबह के समय बहुत अधिक कोहरा पड़ रहा है और 1-2 दिन से धूप भी नहीं दिखाई दी है। रहन बसेरे की व्यवस्था भी काफी बढ़िया की गई है और देख सकते हैं आप जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि सर्दी पड़ने से कहीं ना कहीं काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की बात करें तो कोहरा भी काफी पड़ रहा है और विजिबिलिटी काफी कम नजर आ रही है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और अभी हम आपको लोगों से बातचीत करते हुए यह पूरी जानकारी साझा कर रहे हैं। आदित्य प्रताप सिंह, फिरोजाबाद, GMD न्यूज। प्रदेश में ठंड का कहर लगातार जारी है। पिछले लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो रहा है और कानपुर में सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं और लगातार इसी प्रकार का मौसम बना हुआ है। ठंड से बचने के लिए लोग आप देख सकते हैं कि
चौराहे चौराहे पे अलाव जला रहे हैं और अपनी ठंड को बचाने के लिए इस प्रकार से बचत कर रहे हैं। इसी प्रकार का नज़ारा शहर के सभी चौराहों पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे लोग अलाव के सहारे ठंड को दूर करने में जुटे हुए हैं और लगातार इस प्रकार का मौसम पिछले कई दिनों से बना हुआ है और मौसम विभाग की माने तो अगले अभी 3 से 4 दिन तक इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा। लेकिन बादल जो घने छाए हुए हैं, जिसकी वजह से बारिश के आसार भी बन रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी 3-4 दिनों तक इस मौसम से राहत नहीं मिलने वाली है। आपको बता दें कि कानपुर मंडल प्रदेश का सबसे ठंडा मंडल रहा है और इटावा की बात की जाए तो इटावा में तापमान जो शून्य के आसपास भी पहुंच गया था। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर का तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इस प्रकार से ठंड अभी जारी रहेगी और अभी कोई राहत मिलने वाली नहीं है। जो लोग घर से निकल रहे हैं वो अपना बचाव के लिए गर्म कपड़े, मफलर इस प्रकार से बचाव करके निकलें। अगर बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलें, अन्यथा घर में ही रहें, क्योंकि मौसम की वजह से जो लोगों के जीवन है वो अस्त व्यस्त हो रहा है। कानपुर नीरू में सादिक त्रिवेदी जिम्मेदार। सन 2025 की जनवरी जैसे ही स्टार्ट हुई कि सर्दी ने अपनी दस्तक देना शुरू कर दिया। एक सप्ताह से बराबर इतनी भीषण सर्दी पड़ रही है कि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा डाउन हो रही। लोगों को भीषण सर्दी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन एडवाइजरी भी जारी कर रहा है और लोगों से अपील कर रहा है कि अपने घरों से अन्यथा ना निकले। अगर निकले तो पूरे ही अपने आप को गर्म कपड़ों से ढक के निकलें और आग का सहारा लेते रहें। वहीं ऑफिसों में भी काम काफी लेट शुरू चल रहा है, वहीं बाजारों में भी इसका सन्नाटा साफ तौर से देखने को पड़ रहा है। हालांकि कुछ समाचार पत्रों में 4 लोगों की ठंड से मौत की बात भी सामने आ रही है, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा आंकड़े उपलब्ध न होने के चलते इन सब पूरे मामलों से अपना पल्ला झाड़ा जा रहा है। हालांकि जिला अधिकारी आलोक सिंह पूरे सर्दी को देखते हुए दृष्टिगत बराबर रात्रि में रैन बसेरे और बस स्टैंड, यहाँ तक कि रेलवे स्टैंड पे जो अलाव की व्यवस्था है उनका जायजा करने में लगे हुए हैं और रैन बसेरों में पूरी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। यहाँ तक कि नगर निकाय को निर्देशित कर दिया गया है कि चौराहों पर अलाव की पूरी व्यवस्था रहनी चाहिए और किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। ढिलाई होने पर कड़ी कार्रवाई की बात भी की जा रही है। कैमरा पर्सन के साथ GMD न्यूज के लिए कानपुर देहात से मनोज। देखिए तो इस समय हम उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ में जो जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, एकाएक ठंड में जो जिस तरह से बढ़ोतरी देखने के लिए मिला है, तो ऐसे में अब लोग जो है अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर अलाव के सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। नगर निगम से भी कुछ सुविधा मिला है क्या? नहीं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। तो ये अपना व्यवस्था है? ये सब अपना व्यवस्था होता है, नगर निगम के यहाँ कोई व्यवस्था नहीं नजर आती। अच्छा, शहर में रैन बसेरा का कोई व्यवस्था? नहीं, इधर साइड में तो कहीं नहीं है। अगर उधर कहीं होगा तो बात अलग है, लेकिन यहाँ इस एरिया में कहीं नहीं। यहाँ बुद्धेश्वर एरिया तक कहीं कुछ नहीं। बुद्धेश्वर एरिया तक कोई कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। अच्छा, इस साइड में गरीब लोग भी रहते हैं, रोड पे फुटपाथ पे सोते हैं, उनके लिए भी आपने देखा होगा चलते हुए, कोई व्यवस्था है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। बहुत सारे लोग देखते हैं रोड पे फुटपाथ पे सोते रहते हैं, कोई व्यवस्था नहीं। जब रैन बसेरा है नहीं तो व्यवस्था क्या है? अलाव की व्यवस्था कुछ नहीं कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। अच्छा, ठंड से बचने के लिए क्या क्या आप लोग कर रहे हैं उपाय? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो यहाँ स्थानीय लोग हैं तो लकड़ी को जला के अपना जो उतार पे लेते हैं। बाहर निकलना हो पा रहा है इस समय? बहुत मुश्किल है। ठंडक में निकलना बहुत मुश्किल है। निकलते भी हैं तो कहीं पर अपने लिए कुछ है नहीं, व्यवस्था नहीं है तो लोग करेंगे क्या? अपने घर से कहीं मोल लात में पैसे ला करके जला रहे हैं लोग, मतलब कोई व्यवस्था कर रहे हैं। गांव के लोग जैसे ला करके इकट्ठा किए और बाहर लोग ऐसे आ रहे हैं, गरीब लोग बेचारे ताप रहे हैं। सब लोग सबकी सहायता, गरीब लोग, घर के लोग, सब लोग कर रहे हैं कि शहर मतलब सरकार से कोई नहीं व्यवस्था यहाँ पर है। सरकार मतलब कुछ नहीं कर रही यहाँ पे। इस समय आप लोगों का बाहर निकलना कम हो पा रहा है, बड़ा मुश्किल है। मतलब कोई व्यवस्था है नहीं, कहाँ निकले आदमी? घर के अंदर है, बेचारे सब परेशान। ठंड बढ़ते जा रही है, कोहरा पड़ा, ठंड नहीं, हवा चल रही है, ठंड हो रही, बच्चे सब घर के अंदर हैं, घर के बाहर कौन निकलेगा? और भी लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। क्यों अलाव का सहारा लिया जा रहा है? हाँ जी, आगे जला तापा जा रहा है। तो बाहर कहीं जाना होना हो पा रहा है? नहीं, बाहर जाना कहाँ? 10-15 दिन नहीं जाएंगे? ना। क्या कहेंगे गुरुजी? अरे सब ठीक है, यहाँ पर कोई व्यवस्था गवर्नमेंट की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं होती, न नगर निगम की न गवर्नमेंट की। ज्यादा क्या कहें, मतदाता सूची में वो लगा दो आधार कार्ड, और आधार कार्ड लगा दिया, मतदाता सूची में किसी का नाम आता है कि नहीं, जो पुराना नाम है वही आते हैं। ऐसी यहाँ पर हालते हैं। और हाँ, यहाँ व्यवस्था कोई नहीं, अपने अपने हाथ लकड़ी उका गाना में इकट्ठा करो तो जलाओ, न चुप पड़े रहो इधर उधर। जानवर तक बेकार हैं, और बताओ। तो देखिए, सीधी तौर से बात है कि इंसान तो इंसान है, जानवरों को भी यहाँ पर अब दिक्कत होने लगा है। जिस तरह से ठंड बढ़ रहा है, ठंड के प्रकोप के जो शिकार जानवर भी हो रहे हैं, इंसान तो हो ही रहे हैं। आए दिन इंसानों की भी जो है
ठंड की वजह से मौत की जो है आंकड़े भी बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो गवर्नमेंट की एक तरह से जो अलाव की जो व्यवस्था होती है जमीनी स्तर पर, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पारा क्षेत्र है जहां पर कोई व्यवस्था अभी नहीं है। लोगों का कहना है कि अपनी व्यवस्था स्वयं हम लोग करके जो है अलाव लगा के और किसी तरह ठंड से बचने का उपाय किया जा रहा है। और खासतौर से इसमें इस समय लोग भी घर से नहीं निकल रहे हैं, आने जाने का जो प्रोग्राम है उसको भी कैंसिल करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज के लिए। और लगातार हो रही बर्फबारी के कारण पूरा उत्तर भारत जो है ठंड की चपेट में है। 3 दिन से भगवान सूर्य के दर्शन नहीं हुए हैं, लोग ठंड से परेशान हैं। इतनी ज़्यादा ठंड है कि लोगों को चलना, घर से निकलना काफ़ी परेशानी हो रही है। जो हमारे बूढ़े बच्चे नौजवान हैं सब इस ठंड में सारे ही परेशान हैं। कहीं ना कहीं ठंड इतनी ज़्यादा है कि लोग जो है आवागमन भी बाधित है, लोग अपने सर को ढके हुए हैं, कोई शाल लगाए हुए है। लगातार ठंड बढ़ती ही जा रही है और ऐसे में जो है हमारे कुछ जगह नगर पालिका ने अलाव भी जलाए हुए हैं ठंड से बचाव के लिए, लेकिन अभी पूरी तरीके से ठंड को जो है बचाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जो शाम का वक्त है इस समय देख सकते हैं कि आप किस तरीके से विजुअलिटी कम होती चली जा रही है। लोग जो है अपने प्रतिष्ठानों से घर की तरफ रवाना हो रहे हैं और चूँकि ठंड बहुत है इसलिए मार्केट में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। जहाँ तक बात करी जाती है ठंड में, तो हम मनुष्य जो हैं अपने ठंड को बचा लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं और रजाई ओढ़ लेते हैं, कैप लगा लेते हैं, शाल ओढ़ लेते हैं। वही हमारे जो जानवर हैं इस समय मवेशी है सारे, वो सारे बहुत परेशान होते हैं। इस ठंड की वजह से कहीं न कहीं बीमार भी हो रहे हैं और आम जनता भी जो है वो काफ़ी बीमार हो रही है। ऐसे में देखिए, एक मिनट हमारे साथ ये बैठे हुए भैया, ठंड कैसी है? ठंड बहुत है। बहुत है ठंड। आग वाग जला के तापे हो? आग आज काम पे जलाई थी खाना खाने के टाइम। ये ड्राइवर साहब है, देखिए ठंड का असर क्या पड़ रहा है आपके इसमें, व्यापार पे कुछ असर है? अरे बहुत ज्यादा ठंड हो रही है और व्यापार बहुत कम है। बहुत कम हो रहा है। हाँ। देखिए ये इनका कहना है कि ठंड इतनी ज्यादा है, इसका असर व्यापार पर भी पड़ रहा है और जो सवारियां इनकी कम निकल रही हैं। ये हमारे साथ कुछ बच्चे खड़े हैं। बेटा ठंडी कैसी है? लग रही ठंडी? बहुत लग रही है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो आग वाग ताप रहे हो ऐसे में? ताप रहे हैं। ये हमारे भैया भी खड़े, देखो कैप वैप लगाए, इनको काफी सर्दी लगी। क्या नाम है भैया? विकास तिवारी। विकास जी, ये बताइए कि आज ठंड ज्यादा है या कल ज्यादा थी, कैसा है? कल कम थी, आज ज्यादा है। अच्छा, ऐसे में जो है हम लोग तो कपड़े पहन लेते हैं और ऐसे में जो हमारे मवेशी है, जो जानवर हैं, इनको ठंड से बहुत ज्यादा ठंड लगती है। इसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? इसके लिए सरकार को करना चाहिए। जायज जो जायज सरकार है भाई, व्यवस्था गौशाला है, उसमें देखो सारी व्यवस्था हो रही है, सारी व्यवस्था दिया। योगी महाराज जिंदाबाद है, तो जिंदाबाद है भाई। बचाने के लिए भी गौशालाएं बनाई हुई हैं और लगातार इस पे जो ठंड का कहर है वो बराबर जारी है और लोग जो है बचाव के लिए कहीं अलाव का प्रयोग कर रहे हैं, तो कोई कंबल का प्रयोग कर रहा है। और लोगों को ठंड से बचने के लिए जो हमारे जो डॉक्टर है वो ये भी सलाह देते हैं कि जो हृदय रोगी हैं वो अपनी दवाएं समय से लें। बच्चे, नौजवान अपने कानों को ढक के रखें ताकि ठंड से बचाया जा सके। और जो चूँकि ठंड है, ऐसे में हमारे जिलाधिकारी महोदय को भी चाहिए कि ठंड से बचा के लिए, अभी यहाँ पे कोई बच्चों के स्कूल खुले हुए हैं, कोई छुट्टी नहीं हुई है, ऐसे में बच्चे बराबर स्कूल जा रहे हैं, उनकी भी छुट्टी कर देनी चाहिए। इसी तरीके से बहुत से ऐसे हैं जो हमारे पास उनको कपड़े नहीं है ठंड में पहनने के लिए। और हमारे यहाँ शुक्लागंज का जो रैन बसेरा है, हालांकि नगर पालिका गंगा घाट द्वारा रैन बसेरे का तैयारी की गई है जिसमें 8 बेड बनाए गए हैं, लेकिन आज जब जांच पड़ताल की गई तो अभी रैन बसेरे में कोई भी शरणार्थी नहीं पहुंचा है। वहीं बाहर अलाव जापते हुए कुछ लोग जरूर मिले हैं। कैमरामैन अबरार के साथ उमेश त्रिवेदी, जेएमडी न्यूज।